देखिए, मैं घर में हूँ, मेरे स्टाफ लोग डर गए हैं। मेरे स्टाफ लोग जो काम करते हैं वो लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे घरों में जो है दरवाजे लगाए जा रहे हैं, हमने कहा बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने दे रहे हैं मुझे लोग। मैं बड़ा आराम से बाज़ारों में, सड़कों पे घूमता था। आज मैं नहीं जा रहा हूँ, अपने घरों में, अपने ऑफिस में बैठा हूँ। और उसने कहा कि मैं तुम्हारा घर और ऑफिस दोनों जानता हूँ, कहीं भी तुम्हें टपका सकता हूँ। मानवाधिकार कार्य करता हूँ, 40 वर्षों से देश और विदेश में काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक 15/12/2025 को सुबह 11:30 बजे के करीब मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर, विदेशी नंबर, जो +1 ब्रैकेट में 516 ब्रैकेट बंद 512-9878 है, जो न्यूयॉर्क अमेरिका का है। यह कॉल लगातार आता रहा और इस संदेश में स्वयं को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया, 5 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी और यहाँ तक कहा कि अगर इसका जवाब 3 सेकंड के अंदर नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। मैं थोड़ा मानसिक रूप से उत्पीड़ित हुआ, भयभीत हुआ, सोचने लगा और फिर मैंने इस पे एक लेटर जो पुलिस ऑफ कमिश्नर को, आपके साइबर क्राइम को, डीसीपी को, एम्बेसी को, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूँ चूँकि यूनाइटेड नेशन को, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प को ये लेटर भेजा। साथ में जो व्हाट्सएप पे, जो मोबाइल पे जो उनसे हमारी चैटिंग, जो उसका मिस कॉल हुआ, जो बात हुई और जो उसने आवाज़ में दिया, वो सारे ये रिकॉर्ड है, एक तरह से प्रूफ है। ये प्रूफ के साथ मैंने मांग किया है अथॉरिटी से कि वो एफआईआर लॉन्च करें जल्द से जल्द और इसकी पूरी जांच करते हुए संबंधित कि इसकी कनेक्शन किससे किससे है, कौन लोग हैं, ये फेक है या सही है, इसकी जांच होते हुए और दोषियों पे कार्रवाई हो। मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाए, यही आप लोगों से कहना चाहते हैं। और ये वीडियो और ये जो आप लोगों को, मीडिया को जो मैसेज दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि कल घटना घटती है तो आपको पहले से इसकी खबर हो और आप हमारे लिए क्या सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जर्नलिस्ट महोदय, ये वॉइस कॉल थी, जो नंबर न्यूयॉर्क का नंबर है। 2-3 बार मिस कॉल, मैंने सोचा बाहर है, कुछ ऐसे स्कैम आते हैं, गलत आते हैं, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मैं सफ़र में था उस वक्त। तो फिर मैंने एक नंबर उठाया, मैंने कहा बकवास है, रख दे। फिर उसने मिस कॉल करता रहा लगातार। उसने फिर 5 लाख की बात की तो फिर मैंने एक बार फिर उठाया और 23 सेकंड के अंदर मैंने कहा कि इस तरह की बकवास बंद कर, मुझे फ़ोन नहीं करने की ज़रूरत है, और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसने मिस कॉल लगातार किया। मैं थक करके, यानी कि कह सकते हैं कि मैं भयभीत हो करके, परेशान हो करके उसके नंबर को मैंने ब्लॉक किया। ये रिकॉर्ड हमारा जो हमने स्कैन करके हमने मोबाइल से रखा हुआ है, मेरे मोबाइल के अंदर भी इसको सेव करके रखा है ताकि जब भी सिक्योरिटी को और पुलिस को या किसी अथॉरिटी को ज़रूरत पड़े तो मैं उसे दिखा सकूं, दे सकूं। लेकिन जो कॉलर है वो हिंदी में बोल रहा था या अंग्रेजी में? जी, वो हरियाणवी भाषा में बोल रहा था। उसने बहुत भद्दी गालियां दिया मुझे और उसने वहाँ तक कहा कि या तो हमें 10 लोगों को वीज़ा बनवा करके आप भेज दो अमेरिका, 5 लाख दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। इसका मतलब है, और मेरा नाम भी लिया, दुआ कहा, मुझे मुल्ला कहा गया। तो इस तरह से मुझे आघात पहुंचा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा घर और ऑफिस दोनों जानता हूं, कहीं भी तुम्हें टपका सकता हूं। हमारे करोड़ों मेंबर्स हैं, 817 सेंटर भारत में, बाहर विदेशों में, 18 देशों में हम लोग ह्यूमन राइट्स की काम कर रहे हैं, 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, जबकि हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं। लेकिन हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठती है और हो सकता है कि कोई ऐसे दुश्मन, कोई हमारी बातों से या कुछ और से उनको कुछ ठेस पहुंची होगी, या हो सकता है कि ये सही है कि वो हमसे फिरौती मांगना चाहता हो। हालांकि उसने 5 लाख मांगा, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग एक फ़कीर हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे पास कोई पैसा तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को काम करते हैं, लोगों करते हैं। 5 लाख भी एक बहुत बड़ा अमाउंट एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए होता है। तो इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं, जो हरियाणवी भाषा में बात कर रहा था वो हरियाणा का ही, न्यूयॉर्क में होगा, अमेरिका में होगा, और उसने इस तरह से हमें टॉर्चर करने की कोशिश की।
क्या कुछ नाम बताया था उसने? नहीं, नाम नहीं बताया। नाम बताता तो मैं नाम भी लिख देता, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर से फ़ोन किए गए, सभी में नाम नहीं है। एक जो है हनुमान का फ़ोटो उसके आईडी पे है, और एक जगह वहाँ पे दूसरे नंबर पे रजत करके एक आ रहा है छोटा सा, और हमें पता नहीं, बाकी सिक्योरिटी पता करेगा। इस तरह से जो नंबर हैं, ये वो नंबर जो है लिया है न्यूयॉर्क व्हाट्सएप कॉलिंग में थी? 2024 में उसने जो है ये नंबर लिया है, और ये व्हाट्सएप कॉलिंग था। तो फिर आप पुलिस में गए, क्या आश्वासन लाया आपने? मैंने देखिए पुलिस को, सिक्योरिटी को, क्राइम ब्रांच को, साइबर क्राइम को, सभी को भेजा। उन लोगों ने भी, जब फ़ोन पे मेरी इन लोगों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कॉल होते हैं, आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ क्या पोजीशन है। और चूँकि सरकार नीरज से ऐसे मामलों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लोग समझते हैं कि मैं ही स्टैंड कर रहा हूं, जबकि मेरे पास ये सबूत है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो हमारी सिक्योरिटी है, आज हमारी पुलिस है, आज जिसको सुरक्षा देनी चाहिए वो तब देती है जब या तो हमारी मौत हो जाए, या तो अर्थी उठ जाए, या फिर कोई घटना घट जाए, आग लगती है, तब लोग बुझाने आते हैं। जब किसी की मौत होती है तो पुलिस आती है। ये हम और आप बेहतर जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तो आप तो समाज की गरीबों की बात करते हैं, आपसे कोई क्यों दुश्मनी मोल लेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महोदय। मानवाधिकार पे हमारे बहुत गलत असामाजिक तत्वों से भी भिड़ंत होती है। बहुत सारे जो लोग व्यवस्था में, जो हमारी जो भारत की सिस्टम है उसके खिलाफ जाते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके खिलाफ लड़ाई होती है। तो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जिनके खिलाफ हम लोग कई बार आवाज़ उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में मानवाधिकार एक आवाज़ सी रह गई है, जबकि शासन प्रशासन समझती है कि हम लोग जो है राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारे जो असामाजिक तत्व हैं, जो अंधभक्त हैं, जो पेड हैं, जो कहीं ना कहीं गुमराह हैं, वो लोग धमकियां इस तरह से दे करके सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, मानवाधिकार की आवाज़ को दफन करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे लोग हों। मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, मैं भी 2 बार अमेरिका गया हूं, पेरिस गया हूं, कई देशों में गया हूं। तो इन लोगों में जो इनको लगता है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ह्यूमन राइट्स का हूं और एम्बेसी से जुड़ा हूं, तो मैं इनकी काम बड़ा आसानी से करा दूंगा। तो ये जो है, जो कह रहे हैं कि 10 वीज़ा बनवा दो, जबकि आज वीज़ा बनाना कितना मुश्किल है अमेरिका का। हम लोग सामाजिक काम करते हैं, कोई कबूतरबाजी या कुछ तरह की हरकतें नहीं करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा कर दो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मुझे 5 लाख दो, और नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ये बहुत ही संगीन और बहुत ही सामाजिक जो हम उत्पीड़न की बात है, सार्वजनिक सुरक्षा हम अपने परिवार को अपना चाहते हैं। हालांकि मैं सभी जगह पूरे भारत के 36 राज्यों में घूमता हूं, लोगों के मानवाधिकार की, लोगों की जागरूकता के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता हूं। डर मेरे दिल में नहीं है, लेकिन हादसा किसी भी तरह से, किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट में हो सकता है। इसलिए मैंने तमाम अथॉरिटी को दिया है, पुलिस को दिया है, साइबर क्राइम को दिया है, और उनसे उम्मीद करता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए, इसकी जांच करते हुए मुझे उचित जो है एक न्याय मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत हैरानी होती है ऐसे कुछ और जो कथाकथित मीडिया का और लोगों का और अपने दोस्तों पर, कि जब वो कहते हैं कि ये कहीं स्टंट तो नहीं, कहीं आप अपने प्रचार के लिए नहीं, जब मेरी जान चली जाएगी तो शायद ये लोग समझेंगे। मैं ये आवाज़ नहीं देना चाहता था। मैं तो एक संज्ञान के तौर पे मैंने सभी को रिपोर्ट दे दिया, लिखित में दिया है, साइन करके दिया है, और ये सबूत के रूप में दिया है। लेकिन लोग माने या ना माने, मैं अपने कामों में, अपने मानवाधिकार के जो सामाजिक सरोकार है उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ अभी तक, और या फिर कोई आपने सुरक्षा की मांग भी करी है पुलिस से? पुलिस वगैरह जो है कहती है पहले जांच करूंगा, सच्चाई देखूंगा, फिर एफआईआर होगा नहीं होगा।
तो ये जो एक नकारात्मक है बिश्नोई गैंग के नाम पर, या बिश्नोई गैंग के लोग हैं या उनके नाम पे कोई दूसरे लोग हैं, कौन हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कभी बीजेपी के नेताओं को भी, कई नेताओं को भी इस तरह की धमकियाँ मिलती है। सलमान खान को, हीरो को भी मिला, मुझे इस तरह की कभी धमकी नहीं मिला। ये मेरी लाइफ का पहली ऐसी धमकी है जो अमेरिका से ये व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया है। ऐसे कई बार फ़ोन पे तो कुछ लोग मैं देख लूँगा, कुछ और कर दूँगा, बातें करते हैं, जबकि उनका कोई काम नहीं होता तो नाराज़गी ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती, मैं उसे नज़रअंदाज कर देता हूँ। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल, अज्ञात कॉल आता है तो ये डर स्वाभाविक बनता है, चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल है और साइबर क्राइम और भारत सरकार कहती है कि कभी भी विदेशी कॉल बाहर से कोई ऐसी आती है धमकी का या फ्रॉड का, आपके अकाउंट का, आपके पैसे का, लेन देन का कुछ भी आती है तो आप फ़ौरन हमें बताएं। इस तरह की जो है बहुत सारे लोग साइबर स्कैम कर रहे हैं, तो हम इनको धरपकड़ करेंगे। लेकिन जब इनको सही रिपोर्ट दिया जाता है, सबूत दिया जाता है, हालांकि मुझे ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने ये स्कैन कर करके, इसको सेव कर करके आप तक पहुँचाया है। ये मैंने एक बहुत बड़ी जो है आप लोगों के लिए दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग इसको मजाक और इसको हल्के में लेते हैं तो ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि सोच पे गलती है। जिस तरह से आज हम लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं और जो भी गलती हो रही है उसको हम मान रहे हैं, और जैसा हो रहा है होने दो कि स्थिति पे जा रहे हैं, तो वही हालत अगर रहेगी राष्ट्र का तो ना लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना कानून रहेगा और ना हमारी सुरक्षा रहेगा। जगह जगह हमारी नफरत पे एक दूसरे को मारा जा रहा है, चाहे अलग अलग राज्यों का हो, हिंदू मुस्लिम में मार हो रहा है, बिहार में मार हो रहा है, चीफ मिनिस्टर गलत व्यवहार बात कर रहे हैं, मिनिस्टर व्यवहार गलत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम और आप क्या कर सकते हैं, बस आवाज़ दे सकते हैं और इसी आस उम्मीद में कि हम सही और सुकून शांति से जी सकें।